अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है बारात और वलीमे का व्लॉग। दोनों क्लिप्स मैंने दोनों फंक्शंस की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ये जो हमारी चल रही है वो शादी सीरीज़ है। आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इस पर मैंने सारी डिटेल ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ शेयर की है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं अपने टेलर के पास। आज हमें बारात में जाना है तो कपड़े हमें पिक करने हैं बारात और वलीमे के। और फिर कपड़े पिक करने के बाद हम लोग आ गए थे ये खाना खाने। हम लोग को बहुत भूख लग रही थी तो फिर हमने जल्दी से यहाँ से खाना खाया, फ्री हुए। उसके बाद हम लोग घर चले गए क्योंकि तैयार भी होना था और बारात के फंक्शन के लिए निकलना भी था। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आज बारात में भी जाते हुए रात में जब मैं तैयार हो रही थी बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला ड्रेस है मेरी अम्मी का, जो कि 10 साल पुराना ड्रेस है और इसको मैंने दोबारा से रीमेक करा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तैयार होना स्टार्ट हो गई थी। आज मैंने अपनी ये वाली पैलेट इस्तेमाल की है जो कि रिवाज यूके की फैंटेसी आई शेडो पैलेट है और ये बहुत अच्छी है। आई टोटली रिकमेंड यू गाइस। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और बारिश हो गई थी बहुत तेज़ और लाइट चली गई थी। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद लाइट आ गई थी और समहाउ हम लोग तैयार हो गए थे किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद हम लोग कार का वेट कर रहे थे और मीनवाइल मैं आप लोग के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वेट करते करते। और मेरे रूम की जो हालत थी वो कुछ इस तरीके की हो गई थी क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, तूफान आ गया था, लाइट चली गई थी। तो सारे पंगे जो है ना बारात वाले दिन ही हुए हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। ये तो खैर हमेशा होता है जब भी आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, स्पेशली शादी में तो लाजमी आपके रूम में जो है ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। यहाँ पे वी आर ऑन वे टू द बारात वेन्यू और हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग का जो वेन्यू था वो घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं और यहाँ पे निकाह हो रहा था। निकाह के फ़ौरन बाद इन लोगों ने कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट की थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। उसके बाद फ़ौरन ही ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद खाना खुल गया था और आप देख सकते हैं हमारे मेन्यू में ये सब कुछ है। और वैसे शादी में जब भी आप जाते हैं ना इतना खाना नहीं खाया जाता, ऐसा लगता है कि हम लोग सब कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, लेकिन जब खाना आता है ना तो लिटरली मुझसे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाया जाता। और यहाँ पे मैं अपना आपको दिखाते हुए कुछ मिरर्स में बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए क्लिप। और यहाँ पे जो है हम लोग ने आपके लिए एक क्लिप्स बनाई है ताकि आप लोग सही से देख सकें मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ कि मुझ पे कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा और अगर आपको उसकी डिटेलिंग चाहिए तो आप उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी वलीमा ड्रेस की जो वीडियो है मैंने वो भी बनाऊँगी, वो भी बहुत प्यारा बना था तो आप उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। और यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम है और मैंने इनके फेसेस हाइड करे हुए हैं क्योंकि आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी और सबको करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हिना टैटू, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत अच्छा होता है अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाना है, आपके पास मेहंदी नहीं है तो आप जस्ट इसको जो है स्टिक कर लें, ये टैटू की तरह हो जाता है एक स्पंज वगैरह से, तो बहुत अफोर्डेबल मिलता है। यहाँ पर मेरी मदर के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी ड्रेस डिटेलिंग है और बहुत अच्छा इसका कलर ड्रेस का मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी अम्मी का तो बहुत स्पेशल फ़ील हुआ मुझे पहन के। और यहाँ पे भी कुछ मेरी क्लिप्स हैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे मेरे शू का जो स्टेप है वो सही करी थी। और ये वाले शू जो है ना स्टाइलो के हैं और मुझे ना कुछ भी पसंद आता है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, ज्वेलरी हो, कुछ भी पसंद आता है ना तो मैं ले लेती हूँ। कोई स्पेसिफिक ओकेजन या किसी भी स्पेसिफिक कपड़ों के साथ मैच करके नहीं लेती, मुझे बस जो कलर पसंद आता है या जो मेरे पाँव में अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल होना चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैं पेयर कर लेती हूँ किसी भी कपड़ों के साथ या किसी भी तरीके से ना। तो ये वाले जो शूज़ हैं ये मैंने 2 साल पहले लिए थे और बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं, ये बहुत अच्छे हैं पहनने में। तो ये अब मेरे इस टाइम काम आ गए हैं और ये कपड़े भी मेरे काम आ गए हैं। मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मेरी अम्मी तो किसी को दे ही रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मैं ही डिज़ाइन करके मैं पहन लूँगी क्योंकि मुझे हमेशा से इसका कलर, इसका काम बहुत अच्छा लगता था। और आजकल जो ये ट्राउज़र आप देख सकते हैं, जस्ट मैंने इसके साथ ये स्टिच करवाया और इस पर बटन्स लगवाए और इसको स्टाइल करा है। तो ये जो ट्राउज़र का फैब्रिक है ना क्रिंकल वाला, ये बहुत आजकल चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया है वलीमा डे और बारात के नेक्स्ट डे ही वलीमा था और मैं अपने बालों में यहाँ पे कर्ल्स कर रही हूँ विद स्ट्रेटनर।
फिर तैयार वैयार होके हम लोग निकल गए थे वलीमे के वेन्यू के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। ये मेरी आई लुक था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ग्लिटरी, बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और फिर हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे और अंदर जाके कुछ इस तरीके का डेकोर हुआ था, आप देख सकते हैं। और स्टार्टर में ये पेरी बाइट्स थी, बहुत अच्छी थी ये भी, और आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज द वलीमा ड्रेस जो कि मैंने खुद से अपनी मेहनत से डिज़ाइन करा है। इसकी पूरी प्रॉपर मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा मेरा ज़्यादा अच्छा लगा ड्रेस। तो ये मैंने खुद से स्टिच करवाया है और इतनी अच्छी इसकी लुक आ रही थी, फ्लोरल। और सब ने मेरे से पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से लिया है और क्या है। सबको बहुत अच्छा लगा ये वाला ड्रेस, बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे भी लगा, क्योंकि उसमें थोड़ा पर्ल्स थे, इसकी डिटेलिंग फ्लोरल और परफेक्ट आउटफिट था वलीमा के लिए। आप लोग भी ये बना सकते हैं, बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा यूनिक और सबसे अच्छा लग रहा था। तो ये है कि आजकल बहुत जो है ना सिंपल चीज़ें चल रही हैं, सिंपल चीज़ों में ही आप कुछ ना कुछ रह के क्रिएट कर सकते हैं। और ये फ्लोरल जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ पे ये वलीमे का जो वेन्यू है मैं आपको शो कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी कुछ क्लिप्स हैं जो मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड की थी मेरे लिए। और लेकिन फिर भी ये होता है शादी में आप लोग, क्योंकि जब अगर आपको यूट्यूब पे चीज़ें डालनी होती है ना तो आप लोग कुछ प्रॉपर वे में नहीं बना सकते, क्योंकि सब लोग होते हैं शादी में और सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए बस जो बन गया वो मैंने आप लोगों के लिए बना लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग की कुछ पिक्चर्स हैं। और फिर हो गई थी लाइटें बंद, जाने का टाइम हो गया था। और यहीं पे हमारी शादी सीरीज़ जो है ना एंड हो जाती है। इंशाल्लाह दोबारा से कभी भी कोई भी शादी आएगी या मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ भी आइडियाज़ शेयर कर पाई तो मैं आप लोग को ज़रूर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर घर आके हम लोगों ने कुछ वीडियोस क्लिप्स आप लोग के लिए रिकॉर्ड की हैं, कुछ तस्वीरें ली हैं। और आप देख सकते हैं ये वाला ड्रेस, इसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह विद प्राइस मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। किस तरीके से बनाना है वो भी शेयर करूँगी। और मुझे बहुत पसंद आया अपना ये वाला ड्रेस। सो उसके बाद सारे फंक्शंस हो गए हैं ख़त्म, लेकिन हमारा मैस दोबारा से क्रिएट हो गया था वलीमा डे पे और हम लोग को दोबारा से साफ़ करना पड़ा, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है जब आप शादी से थके हुए आते हैं। इतना ज़्यादा हील्स पहनी हुई होती हैं तो पाँव भी थक जाते हैं, दिमाग भी थक जाता है। उसके बाद जो आके आपको सेटिंग करनी पड़ती है ना, बहुत मुश्किल काम है। तो आई होप आप लोग को ये शादी सीरीज़ की जर्नी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस हमेशा पहले मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में कीजिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।